ऊपर में आए, जलसा सुनकर अपने अपने घर चले जाएं। रात का औरतों का कोई झमेला ना हो। इंशाअल्लाह अगर ये हो जाए तो ये अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं होगा, जलसा कामयाब हो जाए। लेकिन बोले किसको बोले? एक एक नौजवान, औरतों जहां औरतें बैठेगी वहीं जाकर वो नौजवान बैठेगा। खाला बैठी है जाके बैठ जाएगा, नानी बैठी है, मामी बैठी है, फुफ्फू बैठी है, बहन बैठी है, माँ बैठी है, बीच में जाके बैठ जाएगा। औरतें क्या बोल रही सुनेगा। ऐसे लड़के को हम लोग बोलते हैं मोगिया। की बोलिए, बोलो बोला मोगिया। ऐसे एक लड़का बैठा हुआ था, औरतों के बीच में बैठा हुआ था। सांप आया। अब सांप आया तो औरतें डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्द बोलावो, लाठी लागो, सांपक मारती है, को मर्द बोलावो गो, ये वहीं बैठ लो जी, यो बोली जो को मर्द बोलावो, लाठी लागे, सांप मारते, को मर्द बोलावो। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल के हो तो तुम्हारा चला ले, बोला हमें भूली गिलहान लगे मम्मा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक मालिक को गुस्सा आया, ये मदरसे का जलसा है, इंशाअल्लाह कुरान का कुछ पैगाम है, इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दिलजमी के साथ बैठे, ए बेटा बैठो, कोई उठा बैठी नहीं करेगा। अच्छा जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा? अरे कोई जाना ना करेगा। हाय लगले हाय ठंडा टाइम जियो। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हमको बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे बेचैन है, क्या हुआ? बोले मौलवी से हमरा बहुत जोर से लगल। हम बोले बैठ जाओ, कुछ देर और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जी वो। हम करें जी है। बोले की करें जी वो, जे करें जे जिला नहीं है, भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था। एक बात याद रखना नौजवानों, मुसलमानों, एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इस वक्त रात 12 बजने को है, आप घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, आराम कर रहे होते, नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को कुछ नहीं बोला, पास में घर तक घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी चूल्हे पर, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी फेंकल के पिरिया बेलना, बोले कोरियाते रोटी खाते रहो। तुम हमको काहे मारे? औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। वो बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? बच्चे को भी गुस्सा आया। अंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा। देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा।
छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, अमल की तौफीक नसीब करना तेरा काम है। या अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, या अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तेजी के साथ एक बादशाह है, तमाम अवाम को, मजमे को जमा किया। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसके गर्दन को सर से जुदा कर देंगे, जिसमें से गर्दन सर को जुदा कर देंगे। कुर्बान जाइए। बादशाह खड़ा हुआ, हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़ा हो जाओ। लेकिन मजमे में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बोले भैया ये बादशाह के छोन खोपड़ी खराब, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब अगर सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच के रह जाएगी, दिल्ली जाकर खटकर खा लेंगे। बादशाह चिल्लाता रहा, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हुजूर मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया, आप सवाल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल काहे नहीं है। बोला अल्लाह ये कोई सवाल जी, वो हाथ हम के बाल है जी? अरे बोलो नहीं हो, हाथ में कहीं बाल होता है? बादशाह का सवाल था मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये लड़का नौजवान जो था ना बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया है। बोला बहुत अच्छा, इसको इनाम दो। देता कुछ नहीं था बादशाह, बोला इसका इनाम दो। तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यही है कि ठीक है, पहला सवाल था कि मेरी हथेली के बाल दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते देते बाल घिस गए, मेरे हथेली में बाल नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बात समझ में आ रही ना? ओ कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, हाँ दूसरा सवाल ये है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल यही है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला अब तो हम गड़बड़ा गए, अब तो पकड़े गए। तो असल बात यह है, इन नौजवान ने फिर कहा कि हुजूर असल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल नहीं है, देते देते सब घिस गया है। आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है, ये हजारों का मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये हजारों का मजमा जो ना अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। जलसे में आयो मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां से कुछ लेकर जाओ। नमाज का एक पैगाम, मैंने पहले ही कहा था कि नबी से प्यार करना है। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बनेंगे। तो आशिक़े रसूल की ये पहचान है कि नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। जलसा इस्लाह मुआशरा है, जलसा इस्लाह